स्टोरीज बहुत सी हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले जो आई है वो ये है कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से समाअत करेगा। अब इस बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, और दीगर जज साहिबान जो इस बेंच में शामिल हैं उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, द सेकंड मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ, जिनका नोटिफिकेशन भी आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है कि 17 सितंबर 2023 को ही विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी तकरीबन 3 महीने पड़े थे, लेकिन उससे पहले ही आज सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक। अब ये जो है ये काफ़ी डाइवर्स किस्म का बेंच है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस पिछले कुछ अरसे में हुए हैं उसमें जज साहिबान की कानूनी आरा का तज्जिया करें या उनको देखें या उसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे जज साहिबान इस बेंच के अंदर जो मौजूद हैं वो माजी में पिछले जो कुछ केसेस हो चुके हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा के मालिक रहे हैं। तो अब ये जो सुबह समाअत होने जा रही है फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ा डाइवर्स किस्म का जो बेंच है वो हमें तश्कील दिया गया नज़र आ रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इससे पहले किसी ख़ास इम्पॉर्टेंट केस में बेंच में शामिल नहीं रहे हैं, जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब भी बेंच तश्कील दिया वो भी इसमें शामिल है। और ये जो बेंच है ये सुबह समाअत करेगा 4 पिटिशन्स की जो इसी इशू पर हैं, जिसमें से एक पिटिशन दाखिल की गई है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से। उनको रिप्रेजेंट करेंगे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब। एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से दूसरी पिटिशन एक दाखिल की गई है इसी इशू पे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा साहब। ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब की बुनियादी जो रुकनीत थी पार्टी की वो मुअत्तल कर दी। अच्छा जी, तीसरी पिटिशन जो है वो करामत अली एंड अदर्स है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनको रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर फैसल सदीकी। और चौथी जो पिटिशन है वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से की गई है और उनको रिप्रेजेंट करेंगे हामिद खान साहब। तो ये है जी बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। सुबह 11:15 बजे इस केस की समाअत होगी। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया था लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में स्टे कर दिया था एक 7 रुकनी बेंच ने, वो लेकिन पार्लियामेंट में उसके आने के बाद एक केस था हाफिज़ कुरान वाला केस, जिसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, मेजॉरिटी वर्डिक्ट एक आया था कि तब तक अस खुद नोटिसेस ना लिए जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है उसकी रेगुलेशन के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन, जिसके ऊपर बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि ये सर्कुलर दुरुस्त नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन उसके और वो जो रजिस्ट्रार साहब है उनको फ़ारिग किया जाए। लेकिन बहरहाल वो सर्कुलर अपनी जगह पर रहा था और उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो जज साहिबान थे उनकी अंडरस्टैंडिंग यही हमने देखी थी, मतलब कि 184(3) के हवाले से ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो अब सुबह जो लगता है मुझे सबसे पहला सवाल होगा ये जितनी भी 4 पिटिशंस हैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आइनी मसला है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा ही जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जहाँ पे लीगल इश्यूज आइडेंटिफाई और डिफ़ाइन होते हैं और इंटरप्रेट होते हैं। तो सुबह अब सबसे पहला जो मेरी नज़र में होगी इसके ऊपर बात वो ये होगी कि 184(3) में अस खुद ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि ये केस कहीं नीचे से नहीं आ रहा, ये कोई एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 185 में एक्सरसाइज नहीं कर रही, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रहा है। तो सुबह पहला सवाल ये होगा कि क्या ये केस
184(3) में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप करके सुना जा सकता है, यानी कि मेंटेनेबल है। और मेंटेनेबिलिटी का जो बैरियर है वो अगर सुबह क्रॉस होगा तो फिर जो मुतल्लिका पार्टीज़ हैं, दीगर मिसाल के तौर पे अटॉर्नी जनरल, हुकूमत पाकिस्तान, उन लोगों को नोटिस हो सकते हैं। तो बड़ा केस है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी समात है, सुबह पता चलेगा।